तो यही हमारे ग्रहों के साथ है। कमजोर चीज को तो बल दिया जाएगा ना बेटा, उसी का दान किया जाएगा, उसी की प्रार्थना की जाएगी, उसी को और अच्छा बनाया जाएगा। मजबूत चीज को कौन मजबूत बनाने की बात करता है? तो आपने बताया सूर्य वीक ना हो, उसकी नॉनवेज ना खाए, तो उससे हमारा सूर्य वीक होता है। और क्या क्या चीजें सूर्य वीक करती है? जिन लोगों को बहुत झाग आते हैं मुंह में, या बहुत थूक बनती है, जिन लोगों को जगह जगह थूकने की आदत होती है, कहीं भी थूक दिया। कुछ लोग होते हैं जो तंबाकू वगैरह च्युइंग करते हैं, उनकी आदत होती है वो कहीं भी, एक पर्टिकुलर वॉश बेसिन में नहीं कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं जाके, इससे भी सूर्य खराब होते हैं। ये होता ही उन लोगों को है, लार सबसे ज्यादा बनती ही उनकी है। बच्चों की बात छोड़ दीजिएगा, नो नेगेटिव कमेंट सूर्य खराब मत करिएगा। बच्चों की बात छोड़ दीजिए, बच्चों को लार बनती ही है, वो उनका अपना एक डेवलपमेंट का तरीका है। एक सर्टेन एज के बाद बता रही हूँ मैं, आप 22 साल के बाद, एक सर्टेन एज मतलब 22 साल के बाद अगर आप ये सारे कार्य करते हैं तो आपका सूर्य खराब होता है। आंखें, हाँ, स्किन पे दाने, स्किन पे बहुत तरह की अलग अलग चीजें आ जाएंगी, झाइयां आ जाती हैं। लोग इसको गुरु से जोड़ते हैं, नहीं 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 नहीं, केवल गुरु झाइयां नहीं देते, झाइयों में कहीं ना कहीं सूर्य का भी हाथ होता है। बाल, जिनके 2 मुंहे बाल हो जाते हैं, जिनके बाल नीचे से बहुत ज्यादा रफ होते हैं, जिनके बाल झड़ते बहुत ज्यादा है, उसमें भी कहीं ना कहीं सूर्य का कॉम्बिनेशन होता है। और कुछ ऑर्गन में, अगर जैसे आंखों की ऑर्गन में अगर हम बात करें तो हमारी रीढ़ की हड्डी, इसमें भी सूर्य है। तो जैसे आपने आंख का बताया था कि इस हाउस के अंदर अगर बैठा है तो उसको आंख की प्रॉब्लम आएगी, ऐसी कमर की प्रॉब्लम का भी कोई पैटर्न है? पर उसमें बहुत लंबे चौड़े पैटर्न्स हैं। फिर उसके साथ फिर कॉम्बिनेशंस आएंगे शनि के, फिर उसमें कॉम्बिनेशंस कहीं ना कहीं राहु के भी आएंगे, फिर उसको हमको ना सूर्य लग्न के साथ भी कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाकर निकल कर आता है। ठीक है, तो मतलब मेजर दशा महादशा आपकी वैसी होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली बहुत छोटा नहीं है ना कि मैं आपको 2 या 4 लाइन में सिखा दूं। मैं अगर आपको सूर्य ये पढ़ाने चलूं ना अगर, तो मुझे 1 महीना चाहिए। अगर मैं आपको केवल सूर्य ही पढ़ाने चलूं, अब सूर्य का संबंध आपके घर के वास्तु से भी है, आपके घर के ईस्ट से भी है, ईस्ट साइड से। सूर्य का संबंध आपकी रसोई से भी है। एक्सप्लेन करो थोड़ा सा ये दोनों बातें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे नहीं है तो आपको अपनी ईस्ट वॉल के ऊपर सूर्य देव का चित्र जरूर लगा के रखना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए, बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं पर उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही, ऐसे लोगों को हमेशा अपनी ईस्ट वॉल पर एक पीतल से बने हुए सूर्य का मुख जरूर लगाना चाहिए। और ये हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, बेडरूम के अंदर? नहीं, पूरे घर के अंदर, पूरे घर का जो ईस्ट, आपके घर का जो ईस्ट है। हाँ, पर्टिकुलर एक कमरे का नहीं, हर कमरे का भी होता है, लेकिन हम पूरे घर की बात कर रहे हैं क्योंकि सूर्य तो आपके घर का पूरे का वो देख रहा है ना, तो वहां पर आपको जरूर लगाना चाहिए। अगर मैं रसोई की बात करूं, अब देखिए कितनी अजीब सी बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कई बच्चियां ऐसी होती हैं जिनकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाते हैं, और विवाह के बाद उनको तकलीफ कहाँ से आती है? अपने हस्बैंड के भाई या बहन से। आपने अक्सर देखा होगा हस्बैंड वाइफ के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ननद आती है झगड़ा लगा जाती है, देवर आता है या जेठ आता है झगड़ा लगा जाता है। कारण कोई भी बनता है, कुछ भी होता है। मैं बात लेकिन सिर्फ यहाँ पे भाई बहनों की कर रही हूँ। भाई बहन आपके चचेरे ममेरे भी हो सकते हैं, सिर्फ भाई बहन की बात हो रही है यहाँ पे, ना पिता की बात हो रही है, ना सास की हो रही है, ना किसी और की हो रही है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी इन व्यक्तियों की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। आपको अपनी किचन के ईस्ट साइड में, पर्टिकुलरली किचन के ईस्ट साइड में, आपको हमेशा लाल कपड़े के ऊपर 2 इलायचियां रख देनी चाहिए। छोटा भी कपड़ा चलेगा ना? बिल्कुल, जरा सा भी चलेगा, आप बांध के भी रख देंगे या टांग भी देंगे तो भी चलेगा। अब इलायची क्या काम करेगी? यहाँ पे बुद्धि सही करेगी। और लाल कपड़ा क्या करेगा? वो एनर्जी जनरेट करेगा कि आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाए। अब यही एक और कॉम्बिनेशन बताती हूँ, सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन। जिसकी भी कुंडली में ये दोनों कॉम्बिनेशन बने होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो होता है, इसकी मैरिज लाइफ में अजीब से तरह की दिक्कतें आती हैं। एक पर्टिकुलर टाइम तक ना सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ एकदम स्टेबल होता है। एक समय के बाद में अचानक से
किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी की कोई बात नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हो, और दोनों के बीच में डिस्ट्रैक्शंस चालू हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ की नहीं सुन रही, वाइफ हस्बैंड की नहीं सुन रहा, बातें क्या जिनका कोई सिर पैर नहीं है। हस्बैंड बेवजह इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर मन लगा रहा है। ऐसी कंडीशन में अपने बेड के नीचे लाल रंग के कपड़े में हरी सौंफ बांध कर रख दीजिए। मंगलवार के दिन हस्बैंड कमिटेड हो जाएगा, आपकी सुनने लगेगा, वापस से आपके साथ हो जाएगा। कमिटमेंट चाहिए। अब यहाँ पे मेरी वो प्यारी बच्चियां बोलने वाली है, बॉयफ्रेंड ना दे तो, बॉयफ्रेंड कमिटेड ना हो तो, वो कमिटमेंट ना दे, तब क्या करना चाहिए? लाल कपड़े के अंदर आपको गेहूं रखकर मंगलवार के दिन उसे बांधकर किसी पीपल के पेड़ के पास रखाना चाहिए। अब मैं उल्टा बोलता हूँ, लड़के बोल रहे गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही। हाँ, लड़के बोल रहे गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, नहीं मान रही। हाँ, नहीं मान रही का बात समझ में आती है, नहीं मिल रही मत बोलिए। अगर लड़कियां कमिटेड नहीं है तो फिर आपको शुक्रवार के दिन देवी माँ के मंदिर में जाकर लाल रंग की चुन्नी, उसके अंदर 9 चूड़ियां डालकर, चुन्नी के अंदर ही 9 लाल चूड़ियां डालकर उसकी गांठ लगाकर मंदिर में चढ़ा कर आना चाहिए, देवी माँ के मंदिर में। पति को भी ऐसे ही करना चाहिए? नहीं, बीवी कमिटेड नहीं है। नहीं, देखिए रिलेशनशिप बदल रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी कमिटमेंट एक हो चुकी, 7 फेरे हो चुके, एक लीगल ठप्पा लग चुका। देखिए आपको मैं एक चीज बताती हूँ, मुझसे अभी किसी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई मुझसे ऐसे अच्छे सवाल पूछता है। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि लीगल मैरिज, जो मैरिज होती है वो, और लिव इन रिलेशनशिप, क्या दोनों एक हैं? भाई मानी तो वो भी शादी जाएगी, शादी के बहुत सारे प्रकार है, वो भी शादी मानी जाएगी, बस ये है कि उसमें लीगल ठप्पा नहीं लगा। लीगल ठप्पा क्यों नहीं लगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंदर मिलन बाधा दोष है, आप मिलकर भी एक दूसरे से पूर्ण तरह एक दूसरे के नहीं है। आपके रिलेशनशिप को एक लीगल, जिसे कहते हैं ना समाज की स्वीकृति, वो नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं आप बिना स्वीकृति के रह रहे हो अपनी मर्जी से। तो दोनों चीजों में अंतर है। प्लैनेट्स थोड़े से तो चेंज होंगे, हाँ, लगभग काम वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़े से तो बदलेंगे, हल्का सा तो बदलाव आएगा दोनों चीजों में। तो सेम यहीं पर है। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि हस्बैंड वो है जिन्होंने एक बंधन को बांध लिया, अग्नि के 7 फेरे ले लिए, ईश्वर के सामने, समाज के सामने उस रिश्ते को अपना लिया, स्वीकृति दे दी उस रिश्ते को कि आज से तुम मेरा नाम हो लोगी और तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जाएगा, आज से मेरी हर चीज आपकी हो गई। आपने ये सारे समाज के सामने स्वीकार कर लिया। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो होते हैं वो लीगली किसी के सामने नहीं होते। कितने लोगों को पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में? 10, 15, 20, 50, बस आप अपने नाम के आगे उस समय तक भी फादर का ही सरनेम लगा रहे हो। तो दोनों की रेमेडीज बिल्कुल अलग अलग होंगी। वहां 5th हाउस काम कर रहा है, यहाँ 7th हाउस काम कर रहा है, घर ही बदल गए। और काल पुरुष की कुंडली के अंदर 5th हाउस जो है वो स्वयं सूर्य का है, तो वहां रेमेडीज बिल्कुल अलग काम करेगी, यहाँ रेमेडीज बिल्कुल अलग काम करेंगी। तो अगर पति को कमिटमेंट नहीं मिल रहा है वाइफ से, या उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं ठीक है, या हम दोनों का रिलेशन, हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में रविवार के दिन आपको गरीबों को मीठा जरूर खिलाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ से मुझे दिक्कत आ रही है, या हमारे रिलेशनशिप में कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है। तो एक क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत टाइम से घूम रहा था, मैंने कहा मैं ऑफ टॉपिक नहीं लेके जाता, बाद में पूछूंगा। आपने बोला गुण के बारे में कि सूर्य के पास 12 गुण है। नहीं 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 नहीं, हाँ, 12 गुण नहीं बोला मैंने बोला 12 कलाएं। हाँ, कलाएं, ठीक है। जैसे कि चंद्रमा के 16 कलाएं। चंद्रमा कलाएं क्या है? कलाएं उनके अपने, एक तरीके से आप कह लीजिए उनके अपने गुण हैं। हाँ, आप उनको गुण कह लीजिए, ठीक है। उनके अपने अलग अलग गुण हैं। जैसे कि ठाकुर जी के पास 16 कलाएं हैं, 16 कलाएं संपन्न है। इट मीन्स आपके पास उतनी तरह की चीजों से आप युक्त हैं, आपको उतनी तरह की चीजें करनी आती हैं, आप हर चीज को कर सकते हो, नृत्य भी कर सकते हो, गायन भी गा सकते हो, कहते हैं ना। अच्छा, ऐसे। तो आपके पास 16 तरह की कलाएं हैं जो आप कर सकते हो। इसी तरह सूर्य के पास 12 तरह की कलाएं हैं जो वो कर सकते हैं। सूर्य के पुत्र थे, आपको पता है, कर्ण, सबसे बड़े दानी वही कहलाए, कर्ण सूर्य पुत्र, है ना। ऐसा कहा जाता है इतिहास के अंदर और महाभारत के अंदर कि उन जैसा कोई योद्धा नहीं था। अर्जुन के बाद अगर किसी को सबसे अच्छा योद्धा गिना जाता था तो वो कर्ण ही थे।
तो आप सोचिए वो तो उनके पुत्र थे। सूर्यदेव खुद कितने तेजस्वी हैं, उनके अंदर कितना प्रताप है, उनकी कितनी ऊर्जा है। जितने भी आला अधिकारी हैं, जितने भी उच्च लेवल के अधिकारी बैठे हैं, जिनके अंदर उस सीट को संभालने की कलाएं हैं, है ना। आप एक चीज समझिए, कोई आईपीएस ऑफिसर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, इस लेवल पे अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसमें कोई तो बात होगी, तभी वो वहां बैठा है, उस पोस्ट को संभाल रहा है। तो वो जो उनके अंदर एक तरीके से गुण है या उन चीजों को मैनेज करने की जो उनके अंदर कैपेबिलिटी है, वो कौन देता है? तेज। स्किन पे तेज किससे आता है? सूर्य। आपकी एक तो होती है, एक तो आपने हमारी नेचुरल स्किन है और उसमें हम नॉर्मली कुछ भी कर रहे हैं, वो तो चंद्रमा हो गया कि भाई आपके भाव दिख रहे हैं, उसके हिसाब से आपका चेहरा मासूम है, आपका चेहरा तेज दिखाई देता है। फेस रीडिंग करते हैं ना तो हम बोलते हैं ना ये बहुत चंट चेहरा है, ये बहुत डिप्लोमेटिक है, ये बहुत होशियार है, ये बहुत मासूम है, ये बहुत इनोसेंट है, ये बहुत सात्विक है, ये बहुत धार्मिक है। अलग अलग चेहरे होते हैं ना, चेहरों के कितने सारे रूप रंग होते हैं। फेस रीडिंग में बहुत सारी चीजें आती है, कभी इस पे भी एपिसोड बनाएंगे अपन। तो इसी तरीके से ये तो हो गया आपका नेचुरल, जो आपको बाय बर्थ आपके चंद्रमा से आपको प्राप्त हुआ, मन के भावों से जो बदलता रहता है। आपके मन के भाव जैसे होंगे आपका चेहरा वैसा वैसा बदलता जाएगा, समय के साथ बदलता है चेहरा। अब देखिएगा, बचपन में चेहरा कुछ और होता है, बड़े होते चेहरा कुछ और होता है, आकार बदल जाता है, फिर जैसे जैसे आप और बड़े होते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं, आपका चेहरा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद थोड़ा 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 बदलता है। ये क्या है? ये चंद्रमा की कलाएं है जो बदल रहा है। इसी प्रकार से आपकी आंतरिक ऊर्जा होती है जिसे हम आत्मा कहते हैं, और आत्मा का कारक कौन? सूर्य। तो उसकी अपनी एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जब आपके चेहरे पे दिखाई देती है, इनके दिखाई देती थी महात्मा बुद्ध के। मैं सोच रहा था बोलोगे आपके दिखाई दे रही है। फिर आपने महात्मा बुद्ध बोल दिया। तेजस्वी लोग जो बहुत सिद्धि और बहुत वो चीजें करते हैं, मैं उनकी बात करें तो उनके चेहरे पे आपको वो एक अलग सा तेज दिखाई देता है ना। वो क्या है? वो सूर्य। बुद्धि, आपके नियंत्रण जो करता है वो क्या है? सूर्य। आपके माइंड को जो सही गति से पहुंचा दे सही जगह पर, वो क्या है? सूर्य है। आपका सही ड्राइवर जो है ना, वो सूर्य है। चंद्रमा क्या करता है? मन को भटकाएगा। सूर्य अच्छा होगा ना, कितनी भी भटकन आएगी इंसान अपने लक्ष्य पे ही चलेगा, भटकेगा नहीं, कभी नहीं भटकेगा। तो सूर्य आपकी कुंडली में बहुत सारे काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा बताती हूँ।